हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके सामने परिस्थितियाँ आएंगी, आपकी परीक्षा लेंगी, लेकिन फिर भी आपको अपने एटीट्यूड को एकदम अडिग रखना है, पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है, ताकि आप उन परिस्थितियों को दिखा सको कि आप उनसे ज़्यादा ताकत रखते हैं, उन परिस्थितियों को हराने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनको क्रॉस करते हुए हमें लगता है कि शायद हम तो टूट ही जाएंगे, लेकिन उन्हीं परिस्थितियों को क्रॉस करने के बाद जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो हमारा अनुभव कुछ और होता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद यही परिस्थितियां थी जिनकी वजह से आज हमने अपना जो भी मुकाम है उन्हें हासिल किया है। तो मेक श्योर परिस्थितियों से घबराना नहीं है, उनका डट करके अच्छे से सामना करना है और तभी आप उन्हें अच्छे से क्रॉस कर पाएंगे। चलिए, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं जिंदगी की एक ऐसी परिस्थिति के बारे में जिसका सामना हम सभी को करना पड़ता है, और वो परिस्थिति है बुढ़ापा। बुढ़ापा हम चाहें या ना चाहें, दबे पांव हमारे शरीर में, हमारी स्किन पर, हमारी त्वचा पर, अपने बालों में अपने आप आ जाता है। हम प्रयास तो बहुत करते हैं कि हम इस बुढ़ापे को अपने शरीर पर दस्तक नहीं देने देंगे, लेकिन ये एक ऐसा कटु सत्य है जिसे कि हम टाल नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर हो सकती है कि हम इसे थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। हम इसे कह सकते हैं आज मत आओ, 2 दिन बाद आना, 2 साल बाद आना या 20 साल बाद आना, ये सब कुछ हो सकता है। तो एक ऐसी एज जब एक्चुअली हमारी स्किन में, हमारे शरीर में बुढ़ापा दिखना शुरू होता है, वो होता है हमारी एज का लगभग तीसरा या चौथा दशक। मतलब जैसे ही हम 30+ होते हैं ना, तो 30+ एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे करियर ऑलमोस्ट सेट हो चुका होता है, फैमिली भी एक ऑलमोस्ट लेवल पे सेट हो चुकी होती है, और तब आकर के हम अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करते हैं। नहीं तो ये 30 साल कब निकल जाते हैं पता भी नहीं चलता। इस 30वें साल में या 31वें साल में जैसे ही हमारा पहला कदम जाता है, हम आंखों के नीचे देखते हैं कुछ कुछ लाइंस आना शुरू हो गई हैं, माथे पर कुछ रिंकल्स आना शुरू हो गए हैं, स्किन थोड़ी लटक सी गई है, गाल जो है वो पहले जैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग नहीं रहे हैं। तो कैसे इस 30+ की एज में अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए, यही सब कुछ आज के इस वीडियो का एजेंडा है। सो मेक श्योर आप 30+ किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे आप 40+ हैं, 50+ है, 60+ है, 70+ है, 100+ है, आप किसी भी एज ग्रुप में हैं 30 के ऊपर, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों साइड से क्या करना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सो मेक श्योर वीडियो पे बने रहें, लास्ट तक देखें, कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेयर कीजिए, क्योंकि आपके और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 30 के ऊपर हैं, अपनी स्किन पर एजलेस इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को रिजुविनेट करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रयास करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये डेफिनेटली उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो पहली जो चीज़ आती है दोस्तों, जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी होती है 30+ जैसे ही हम हो जाते हैं, और वो होता है हाइड्रेशन। देखिए, अभी तक की जो ज़िंदगी थी ना, आपने बहुत भागम भाग में निकाल दी। कभी करियर की दौड़ थी, कभी शादी की दौड़ थी, कभी बच्चों की दौड़ थी, कभी किसी और चीज़ की दौड़ थी। लेकिन अब इस दौड़ को थोड़ा सा रोकिए, थोड़ा सा रुकिए, अपने आप को समय दीजिए और हाइड्रेशन पर ध्यान दीजिए। हाइड्रेशन मतलब हमारे शरीर का 70% हिस्सा, एक ऐसी चीज़ जो मुफ्त में मिल रही है, लेकिन शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा उसकी है, और वो है पानी। और पानी ही हमारे शरीर को आने वाले जो बाकी साल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और प्लम्पी स्किन देने में हमारी मदद करने वाले हैं। तो एक बहुत सिंपल सा नियम मैं आपको बता देता हूँ। हर 10 किलो वज़न पर 600 से 700 ml के आसपास पानी हमें चाहिए होता है। मतलब अगर आपका वज़न लगभग 50 किलो है तो 600 ml के हिसाब से आपको 6 पंजे 30, 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और अगर आपका वेट 60 kg है तो 6 छिंगा 36, मतलब 360, मतलब 3 लीटर 600 ml पानी पीना चाहिए। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करके पीजिए। हर 10 किलो वज़न पर 600 से 700 ml पानी होना ज़रूरी है। यूँ तो एक सिंपल रूल हमें बता दिया गया कि 8 से 10 ग्लास पीजिए, लेकिन एक वो व्यक्ति जो 40 किलो का है, एक वो व्यक्ति जो 80 किलो का है, दोनों के लिए डोज तो सेम नहीं हो सकती ना। तो जैसे डोज दोनों की सेम नहीं है, वैसे पानी की पीने की जो मात्रा है वो भी साइंटिफिक बहुत सारे रिसर्चर्स में प्रूव हुई है। हर 10 किलो पर 600 से 700 ml पानी हमें रिक्वायर्ड होता है। तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान रखनी है। नंबर 2, अपने रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी है, इस 30 के होते होते ही हमें चालू कर लेनी है, जिनकी वजह से हमारी स्किन में जो कोलेजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बने, और जो अभी करंट स्टेज में जो हमारी स्किन में कोलेजन है वो टूटे नहीं।
क्योंकि अगर कोलेजन टूटता जा रहा है और आप नया बनाने के लिए प्रयास करते जा रहे हो तो इसको बोला जाता है ढाक के तीन पात, मतलब कि सिचुएशन वापस वहीं आ गई है। तो जो है वो टूटे नहीं और नया नया बनता रहे, तभी हमारी स्किन को हम एजलेस बना पाएंगे। तो ऐसी स्टेज में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। नंबर 1, कैप्सिकम, शिमला मिर्च जो रहती है, चाहे वो हरी हो, चाहे वो लाल हो, चाहे वो पीली हो, आप एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च रोज़ अपने रूटीन में शामिल करेंगे। नंबर 2, पंपकिन सीड्स आपको रोज़ खाने हैं। ये पंपकिन सीड्स क्या करते हैं, आपके शरीर में सेलेनियम की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन में जो कोलेजन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है। नंबर 3, आपको अपने रूटीन के अंदर एक छोटा चम्मच देसी घी इस एज में आने के बाद स्टार्ट कर ही लेना है। आपको डर लगेगा कि मेरा वज़न बढ़ जाएगा, लेकिन वज़न बढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हेल्दी रहना, और वज़न कभी भी नहीं बढ़ता अगर आप देसी गाय का घी लेते हैं तो। सो मेक श्योर अच्छी देसी गाय का घी लीजिए, थोड़ा सा दूर पड़ेगा, या A2 काऊ मिल्स, आजकल जो सप्लायर्स होते हैं वो A2 काऊ घी भी देते हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो सुबह सुबह उठिए, एक ग्लास आप थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए, उसमें एक छोटा चम्मच आप देसी घी का डालिए, मिलाइए और पी जाइए। ये दिन भर आपको बहुत अच्छी हेल्प करने वाला है, कोलेजन भी बूस्ट होगा। अब अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि सर ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो एक छोटा सा एक सप्लीमेंट जो मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, जो हमारी स्किन में नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिसका नाम है सी बकथॉर्न बेरी पाउडर। ये जो सी बकथॉर्न बेरी पाउडर है, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि ये हमारी स्किन में अगर हम 3 से 6 महीने तक लगातार लेते हैं तो 20% तक कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और ये सी बकथॉर्न बेरी पाउडर कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है, बर्फीली जगहों पर पैदा होने वाली एक बेरी है, जिसे सुखा करके पाउडर बना करके हमें पैकेट्स में भर करके दिया जाता है, और इसे लेना बहुत ही आसान होता है। रोज़ रात को आप 1 चम्मच, मतलब लगभग 5 ग्राम के आसपास आप इसे ले लीजिए, गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में, या नॉर्मल पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। तो ये पहले दिन से ही आपके शरीर में जाकर के नेचुरली कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। अब बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि सर हम इसके टैबलेट ले लें, हम इसके कैप्सूल ले लें। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप एक टैबलेट लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, तो 1000 mg होता है, मतलब 1 ग्राम होता है, जबकि हमें जो पर डे डोज चाहिए वो चाहिए 5 से 7 ग्राम। तो इतने टैबलेट्स तो हम नहीं लेने वाले, तो हमेशा ये बेहतर होता है कि आप इसे पाउडर के फॉर्म में लें, ताकि ये आपको नेचुरली हीलिंग करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सके। अब तीसरे नंबर पर आते हैं, तो वो आते हैं एप्लीकेशंस। हमने अंदर से काम कर लिया, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब बाहर से क्या करें, तो बाहर से सबसे पहली जो चीज़ है वो है सन प्रोटेक्शन। आप कुछ करो चाहे मत करो, आप कोई सीरम लगाओ या मत लगाओ, आप कोई फेस वॉश करो या मत करो, बट सन प्रोटेक्शन ज़रूर करो, क्योंकि सनस्क्रीन अगर आप नहीं लगा रहे हो, सन से प्रोटेक्शन अगर आप नहीं कर रहे हो, तो आप एक्चुअली अपनी स्किन को जानबूझ के बुढ़ापे की तरफ धक्का दे रहे हो। आज हम जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारी ऐसी लाइट्स हैं, टीवी स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन है, लैपटॉप स्क्रीन है, किचन की हीट है, जिनकी वजह से हमारी स्किन पर नेचुरली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस तो नहीं आती, लेकिन आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं, जिनकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज और डेप्रिशिएट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में सनस्क्रीन हमें बहुत ज़्यादा मदद करके देता है। सनस्क्रीन आप कम से कम दिन में 2 से 3 बार ज़रूर लगाएं, हर 3 से 3.5 घंटे बाद या मैक्सिमम 4 घंटे बाद सनस्क्रीन रिपीट करना ज़रूरी है, क्योंकि 4 घंटे बाद में सनस्क्रीन डीएक्टिवेट हो जाता है। आपको सोचना होता है कि आपने सनस्क्रीन लगा रखा है, लेकिन वो तो डीएक्टिवेट हो चुका है और वो आपकी स्किन पर लगे होने के बाद भी आपको काम नहीं करके दे रहा, जिसकी वजह से आपको टैनिंग हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, पिगमेंटेशन आ जाता है और प्रीमेच्योर एजिंग आ जाती है। बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन पे सनस्क्रीन लगाना। हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको SPF 50 लगाना चाहिए, क्योंकि SPF 50 एक ऐसा सनस्क्रीन है जो प्रॉपरली हमें प्रोटेक्शन देता है, स्किन को रिजुविनेट करने में हमारी मदद करता है। तो सनस्क्रीन आपने हर 4 घंटे बाद रिपीट करना है। और लास्ट में जब हम सो रहे हैं, तो जब सोते समय हम सोने जाते होते हैं तो बॉडी रिकवरी स्टेज में जाती है, तो ऐसी स्टेज में अगर हम कुछ अपने चेहरे पर लगा लें बाहर से, तो डेफिनेटली वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकती है। और इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ विटामिन सी। विटामिन सी पर बेस्ड आप क्रीम लगा सकते हो, विटामिन सी पर बेस्ड आप सीरम लगा सकते हो। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप सीरम्स लगाइए, क्योंकि सीरम्स 100% वाटर बेस्ड होते हैं, उनका पेनिट्रेशन आपकी स्किन में बहुत आसानी से हो जाता है और बहुत अच्छे से ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपकी स्किन को पहले दिन से ये असर दिखाई देना शुरू कर देते हैं। विटामिन सी अपने आप में एक प्रूवन इंग्रेडिएंट है जो नेचुरली स्किन को वाइटनेस देता है, ब्राइटनेस देता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देने में भी हमारी मदद करता है। 10 से 15 ड्रॉप्स लेकर
करके इस विटामिन सी सीरम के अपने चेहरे पर फैला लीजिए अच्छे से, और टैप करते हुए जब ये स्किन के अंदर पूरा चला जाए तो इसे लगा रहने दीजिए, और अगले दिन सुबह अपना चेहरा वॉश करके सनस्क्रीन लगा लीजिए। तो इस तरीके से आप चाहे 30 प्लस के हों, चाहे 40 प्लस के हों, चाहे 50 प्लस के हों, किसी भी एज ग्रुप में हों, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली अपने रूटीन में ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपके लिए स्पेसिफिकली क्या आपको लगाना है वो आपको पता करना है, तो आप क्या कर सकते हो, नीचे मैंने एक डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, देखो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो और रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, और मेरी एक ऑनलाइन कंसल्टेंसी जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। हमने ऑनलाइन कंसल्टेंसी के लिए जो सर्विस रखी है उसकी फीस बिल्कुल नॉमिनल है, 250 रुपीज़, जो भर करके आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। मैं आपकी बात को सुनूंगा, आपके पिक्चर्स में मंगवाऊंगा, आपके फोटोग्राफ्स में मंगवाऊंगा, और आपको उन इमेजेस के हिसाब से क्या लगाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। तो मेक श्योर अगर आप पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हैं तो ये एक फैसिलिटी है जो हमने चालू की है, जिसका आनंद भी आप उठा सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर कि लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।